नमस्कार, आईसीडीएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ आशा कार्यकर्ताएं, रसोइया बहनें भी इस महत्वपूर्ण खबर को ध्यान से देखें। खबर की हेडलाइन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दें न्यूनतम वेतनमान। हाईकोर्ट यानी कि हाईकोर्ट का यह आदेश है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। तो पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के समझते हैं और देखते हैं कि हाई कोर्ट के अनुसार न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और आउटसोर्स कर्मचारी कौन कौन होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। आइए खबर को डिटेल से पढ़ के देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए रखे गए दैनिक वेतन भोगी यानी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान देने की कानूनी बाध्यता की जिम्मेदारी से राज्य सरकार अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है। उसके आगे लिखा गया है कि कर्मियों के हित में इस अहम नजीर के साथ कोर्ट ने बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आदेश जारी करके कहा है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रेमचंद को उसके समान कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह न्यूनतम वेतन दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट कोई भी फैसला तभी सुनाती है जब उसके ऊपर याचिका डाली जाती है। किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी व्यक्ति जब याचिका डालता है तो उस याचिका की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रदेश के 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यानी कि प्रदेश में कुल मिला के 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि श्रम विभाग की 30 दिसंबर 2022 के शासनादेश के अनुसार, यानी कि 30 सितंबर 2022 में एक शासनादेश आया हुआ था। उसके अनुसार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 9,743 रुपये होनी चाहिए, अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी 10,717 रुपये और कुशल श्रमिकों को 12,005 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ नहीं हो रहा है। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आउटसोर्स कर्मचारी माना जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, न तो आशा कार्यकर्ताएं, न एएनएम बहनें और न ही रसोइया बहनें इन कर्मचारियों की श्रेणी में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिख दी गई हैं। लिखा गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए जो भी रखे जाते हैं उनको दैनिक वेतन भोगी कहा गया है। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम का समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी कि यहाँ पर श्रमिकों की श्रेणी वगैरह भी डिसाइड की गई है। लिखा गया है कि अकुशल श्रमिकों की मजदूरी यानी कि मंथली मजदूरी जो होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, वो 9,743 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा अर्ध कुशल को कितना मिलना चाहिए एक महीने में? 10,717 रुपये और कुशल श्रमिकों को 12,005 रुपये मिलना चाहिए। इस हिसाब से तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अकुशल श्रमिक भी नहीं माना गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार के काम लिए जाते हैं वो कोई कुशल श्रमिक ही कर पाएगा। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और कम से कम उनको 12,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समस्या की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अकुशल श्रमिकों के बराबर भी मजदूरी नहीं मिल रही है। 9,743 रुपये की भी मजदूरी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर कही गई, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। और भी राज्यों की तुलना कर ली जाए तो ज़्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में ही रखा गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम कुशल श्रमिकों की श्रेणी के बराबर मानदेय मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, जो कि लगभग 12,000 रुपये तय किया गया है। अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग मापदंड डिसाइड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए 12,000 रुपये है, तो कुछ राज्यों में इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो हम सरकारों से निवेदन करेंगे, खास करके केंद्र सरकार से, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को समझें, उनकी ज़रूरत को समझें और उनके अहमियत को समझें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हो सके तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक उनको कम से कम 18,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाए और रिटायरी के बाद कम से कम 5,000 रुपये का पेंशन उनके लिए निर्धारित किया जाए, ताकि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर हो जा रही हैं वो आगे अपना जीवन यापन कर सके। जो इतने सालों तक अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से देश के लिए लगी रही, उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।
अगर आप सब आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद पेंशन दिया जाए और उनको भी सम्मानजनक वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दें। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि मॉडल केंद्र के रूप में विकसित होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो ऐसी खबरें आपने न जानी कितनी बार देखी होंगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बात है इसमें जो आज के पहले खबरों में नहीं लिखी गई है, और अगर लिखी गई हैं तो बार बार ऐसी केवल खबरें ही क्यों आ रही हैं, ये चीज़ें लागू कब से होंगी। तो आइए सबसे पहले इस खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं। लखनऊ में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सीएम योगी ने बीते 6 साल में कई बड़े कदम उठाए हैं। इसी क्रम में अब योगी सरकार गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए और साथ साथ उनको मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की अच्छी देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। उनके पोषण और सेहत से संबंधित जो भी कार्यशालाएं हैं उनके जरिए उन्हें अधिक जागरूक किया जा सकेगा। योगी सरकार ने अभी हाल ही में महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आला अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों में आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रसोई घर और तमाम और भी जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं दी जाएं। इसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा यही नहीं, निर्देशों के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता के साथ निर्वहन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद लिखा गया है कि दूसरे चरण का कार्य भी शुरू हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले चरण में 8 आकांक्षित जिले थे जिनके लिए 2349 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया था, लेकिन अब 28 मार्च से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 38,120 आंगनवाड़ी केंद्रों को अब अपग्रेड किया जाएगा। उसके संबंध में धनराशि भी मांगी जा रही है केंद्र से। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है। लेकिन इसके पहले भी न जाने कितनी बार ऐसी खबरें हमने देखी हैं, लेकिन आज तक कुछ ही आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो कि विकसित हो पाए हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में केवल 8 जिले थे और केवल 2300 यानी कि 2300 के आसपास केंद्रों को विकसित करने का प्रोग्राम था, लेकिन अब 38,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा। तो अब ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित रूप में देखने का मौका मिलेगा। अगर सही तरीके से ये कार्य हो रहे हैं तो आगे आने वाले कुछ महीनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की दिशा और दशा दोनों ही सुधरने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा कब सुधरेगी? आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा कब सुधरेगी? क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से सभी कामों को अंजाम देती है, उसके बाद उनको मिलता क्या है? 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये। इसमें किसी का घर कैसे चल सकता है? और किसी तरीके से अगर घर चल भी जाता है तो आगे की चीज़ें कैसे होंगी? बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर की बेसिक सुविधाओं की बात हो, चाहे बीमार हो जाए तो इलाज की बात हो, इन तमाम और भी जगहों पर पैसे लगते हैं। उन पैसों की पूर्ति कैसे होगी? क्या सरकार इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, इन आंगनवाड़ी की महिलाओं को इतना सक्षम नहीं बना सकती है कि वे अपनी सभी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करा सके, अपने बच्चों की शादी बेहतर ढंग से कर सकें, और इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज सही ढंग से हो पाए? क्योंकि सरकार ने तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी नहीं की है, केवल उनको पैसे के रूप में मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर कर दिया जाता है तो उनको पैसे तक नहीं मिलते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाए आगे का जीवन यापन करने के लिए। तो इस विषय में सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हर एक जरूरत को पूरा करती हैं, सरकार की हर एक योजनाओं को जड़ तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इनकी जरूरतों को पूरा करने का काम सरकार का है और सरकार को यह कदम जल्द ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा को सुधारा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपनी ऐसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।